बात तब की है जब भारतवर्ष की सीमाएं उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी व पश्चिम में कांधार से पूर्व तक फैली हुई थी। भारत एक महान साम्राज्य मगध के नाम से जाना जाता था। इस महान साम्राज्य में उस समय नंद वंश का शासन था। नंद वंश का शासक घनानंद बहुत ही क्रूर व प्रजा पर ध्यान न देने वाला था। घनानंद ने प्रजा की हर वस्तु पर कर लगाया हुआ था, जिसके कारण प्रजा का दिन पर दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा था। एक दिन की बात है, घनानंद के राजदरबार में ब्राह्मणों की सभा थी। इस सभा में अनेक ब्राह्मण आए हुए थे, जिसमें घनानंद को प्रजा की समस्याओं के बारे में बताया जा रहा था। इनमें से एक ब्राह्मण ने प्रजा की समस्याओं पर ध्यान देने का सुझाव राजा को दिया, किंतु अभिमानी राजा घनानंद ने भरी सभा में उस ब्राह्मण की हंसी उड़ाई। ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। उसने भरी सभा में अपनी शिखा खोली और सभी के सामने ये प्रण लिया कि मैं अपनी शिखा तभी बांधूंगा जब इस भारतवर्ष को एक उचित शासक मिलेगा, जो तुम्हें इस राजगद्दी से उठाएगा और भारतवर्ष को एक सुकून का जीवन देगा। ये ब्राह्मण एक दिन वन में भ्रमण कर रहे थे। इन्होंने देखा कि 7 से 8 साल के बच्चों का एक झुंड राजा व प्रजा का खेल खेल रहा है। वे इनके पास गए और देखा इनमें से एक बच्चा कुछ ऊंचाई पर बैठा है और जो इन सभी बच्चों का शासक बना हुआ था, और एक एक करके ये उसको अपनी समस्याएं बता रहे थे। टीले पर बैठा हुआ बच्चा सभी की समस्याओं का उचित समाधान दे रहा था। ब्राह्मण ने जब ये देखा तो वे भी इस दरबार में पहुंचे। जब ये ब्राह्मण उस दरबार में पहुंचे तो राजा बने उस बालक ने इन्हें बहुत अच्छे से आमंत्रित किया और इनसे इनकी समस्या पूछी। ब्राह्मण जब अपनी बात कहने आगे बढ़े तो इतने में एक चीता उन पे झपट पड़ा। ये देख के सारे बच्चे वहां से भाग गए, किंतु शासक बना वो बच्चा चीते से लड़ता रहा और उस ब्राह्मण को बचाया। ब्राह्मण ने जब उस बालक से इस साहस भरे कार्य के बारे में पूछा तो बालक का उत्तर था कि अपनी प्रजा की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य है। ब्राह्मण बालक के इस उत्तर को सुन के बहुत प्रसन्न हुए। वे उस दरबार से जाने लगे तो बालक ने उन्हें रोका और बोला कि राजा के दरबार से कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाता। और ये कहते हुए उस बालक ने एक गाय उन्हें दान में दे दी। बालक के इस साहस व समझदारी को देख ब्राह्मण से रहा नहीं गया और उसने उस बालक से पूछा, तुम खेल खेल में कहाँ के शासक बने थे और तुम्हारा नाम क्या है? तो बालक ने उत्तर दिया, मैं मगध का शासक बना था और मेरा नाम चंद्र है। बालक में शास्त्रों और शस्त्र के इस अनूठे संगम को देख ब्राह्मण समझ गए थे कि ये भारतवर्ष के भविष्य के लिए एक उपयुक्त पात्र है। अब इसे तराशना मेरा कर्तव्य है। ब्राह्मण ने उसे अपना शिष्य बना लिया और यही शिष्य आगे चलकर भारत का एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने नंदवंश का नाश किया और खुशहाल मौर्य वंश की स्थापना की। और ये महान ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि तक्षशिला महाविद्यालय के आचार्य चाणक्य थे, जिनके दृढ़ निश्चय से भारत को एक महान सम्राट मिला। बच्चों, यदि हमें भी चाणक्य की तरह दृढ़ निश्चय व चंद्रगुप्त मौर्य के जैसे साहस व समर्पण की भावना आ जाए तो दुनिया का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम ना कर सकें।